ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी के महाराष्ट्र के कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी कि वो अवाम के दरमियान रहे और अपने अपने वार्ड्स में मेहनती काम करे। ये बात उन्होंने पार्टी के भारत के सबसे अमीर रियासत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 125 नशिस्तें जीतने के एक दिन बाद कही। 17 जनवरी बरोज़ हफ्ता हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के टिकट पर जीतने वालों में हिंदू और दलित भी शामिल है और अवैसी इस फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और वोटर्स और पार्टी कारकुनों की मेहनत का शुक्र अदा किया। AIMIM ने जुमा 16 जनवरी को महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 125 नशिस्तें जीती, जो 2017 के पिछले इंतखाबात में 21 नशिस्तों के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इनकी ये बात AIMIM के काउंसलर्स की तरफ से महाराष्ट्र के अकोट में म्युनिसिपल काउंसिल का कंट्रोल हासिल करने के लिए बीजेपी के काउंसलर्स के साथ हैरानकुन इत्तेहाद बनाने के बाद आई। हालांकि सख्त तनकीद के बाद इसे मनसूख कर दिया गया था। अवैसी ने कहा कि अगरचे कॉरपोरेटर्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन वो पॉलिसी के फैसले नहीं ले सकते। और उन्होंने मजीद कहा कि इख्तियार सिर्फ पार्टी क़यादत के पास है। तेलंगाना में होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए हैदराबाद के MP ने कहा कि उन्होंने ज़िले सदूर को पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें कबूल करने की सब्ज़ रोशनी दी है। तेलंगाना में इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी इंतहाई नज़रसानी SIR के हवाले से उन्होंने ऐलान किया कि इनकी पार्टी इस अमल के दौरान मुतहरिक रहेगी, जिसका आगाज़ जल्द ही होने की तवक्को है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में कहा था कि तेलंगाना जल्द ही SIR अमल के लिए पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल बन जाएगा। उन्होंने ईरान की सूरत हाल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अहम है, क्योंकि ये मुल्क को अफगानिस्तान और दीगर वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई फराहम करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर तशद्दुद के हवाले से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारत इसके साथ ज़मीनी और समंदरी दोनों सरहदें बांटता है और इसकी इस्तेहकाम मुल्क के लिए अहम है। उन्होंने हालिया पुराना पुल वाक़े पर भी बात की, जहां एक मंदिर की बेहुरमती की गई, जिससे फ़िरका वाराना तनाव पैदा हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि शहर में तशद्दुद अक्सर रात के वक्त क्यों होता है और कहा कि हुकाम को इस रुझान को रोकना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस इंटेलिजेंस कमज़ोर है। हैदराबाद की कौमी अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह शहर कौम के लिए एक ब्रांड और एक अहम माशी मरकज़ है, जिसे महफूज रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब मंदिर के वाक़े की खबर फैलने के बाद फ़ौरन पुराना पुल दरवाजे पर पथराव करने वाले हुजूम पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो बहुत से मासूम लोग शिकार हुए। अब हम तो बीजेपी को हराए औरंगाबाद में, ऐसे ऐसे वार्ड से हराए जहां पर लोग बोले थे अरे इन्होंने खाली कैंडिडेट दिए। यही सवाल हम और करे थे, आप कैंडिडेट दिए, डील कर लिए, आप बीजेपी जिताना चाह रहे। वहां पे हमारे दलित कैंडिडेट जीत गए। 2 प्रभाग में औरंगाबाद के यही इल्जाम लगाए इम्तियाज जलील के ऊपर कि फुला उसको खुश करने को, इससे खुश करने को डील कर लिए। यही इल्जाम लगाए धूलिया में। हम तो हराए बीजेपी को वहां पे। तो अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो अवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा। मगर जहां तक वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट सही थी। अब इससे बढ़ के अगर कोई बाद में कोई निकलता है तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, वोटर लिस्ट को चेक कर रहे थे, तो वोटर लिस्ट तो चुनाव में सही थी। वर्डिक्ट सामने है। और एक वर्डिक्ट ये भी है कि जिस एरिया में एकनाथ शिंदे साहब का घर है, उस वार्ड में उद्धव ठाकरे का कॉर्पोरेटर जीत गया। कैसा देखेंगे इसको आप? सुन तो लीजिए ना। अब अगर आप जवाब देना चाह रहे हो तो आके बैठ जाओ, मैं बनाया तो स्पोक्स पर्सन आपको मेरे पार्टी का। आप मेरे को सुनने आए। तो ये भी हुआ है। ये बात सही है कि उनको नहीं जीत पाए, वो लोग नहीं हरा पाए। तो नहीं, अब देखिए, हमारी पार्टी का करिश्मा चला, हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह को। अब दूसरों का मेरे को नहीं मालूम। नहीं, सुनिए, नहीं देखिए, जूता मैं पहनता हूं तो मैं अपने जूते की पॉलिश करता हूं, समझे ना। मैं अपने पार्टी की
के बारे में बोल सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम के दिल में एमआईएम पार्टी की मोहब्बत थी, है और बड़ी मजबूती से वो दिख कर आई मतदान के दिन, हक़ रायदही के दिन। तो अब देखिए, मुझे अपने बारे में फिक्र है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप क्यों चमक रहे हैं, भाई मुझे चमकना है ना। तो अब मुझे दूसरों में लाइट डिम है, ट्यूबलाइट बंद हो गई, उससे मतलब मेरे को नहीं है, मेरे को अपने से मतलब है। अभी तो हालात पुरअमन है, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ये देखना है और पुलिस के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनको देखना है कि हैदराबाद में रात में गड़बड़ क्यों हो रही। पिछले आप 3-4 साल के इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स निकाल के देख लो, ये रात में क्यों हो रहा भैया, ये इस पे फॉलो अप करना। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे, और मैं एक जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में, इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बढ़ जाते खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना जरूरी है, ये कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद एक ब्रांड है, सिर्फ तेलंगाना के लिए, पूरे देश के लिए, और एक इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है। अब ये सरकार फ्यूचर सिटी को प्रमोट कर रही, ये इंसिडेंट्स क्यों होना, फिर नहीं होना चाहिए। तो इनको सोचना चाहिए, गहराई से डीपली सोचना चाहिए। नो, इफ यू सी द पैटर्न विच इज हैपनिंग इन लास्ट फ्यू इयर्स, 70 to 80% incidents have happened in not in broad daylight. आप देख लो रात में हो रहे पूरे, it is happening in the night. So of course there is room for improvement. Of course there is something which the police or the intelligence department police is not able to catch. That is where they should strengthen themselves. And time and again I have been consistently telling, whether it was TRS government or now the Congress government, see, law and order is not a political issue for me. It is an issue which concerns the safety of a common man. What happened when that incident happened 2-3 days ago? Lathi charge happened and many innocent people got hit by that police lathi. People who were going into marriage. They don't know they were crossing that road. So there has to be some system must be created or strengthened so that these incidents do not erupt. And the best policing is that you should prevent such sort of incidents. It's not like looking for a needle in a haystack. But these are all areas which you know for a fact historically, that area had suffered a lot. And it really hurts me that I have worked with the Pardi community and continue to work with them. And we have done a lot of development work, and there are majority of the Pardi people they don't want this incident. और वो जो पारदीवाड़े के एक हिस्टोरिकल जगह भी आप लोगों को नहीं मालूम शायद, वहां पर एक बेंच है, आप जाओ, जहां पर पंडित नेहरू बैठे थे आके। नहीं, हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग पूरी रहबरी करेंगे, पूरा हमारे से जो गाइडेंस होगा हम करेंगे, हम ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर किसी का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है तो मैं इसकी मुखालिफत इस बुनियाद पर करता हूं एसआईआर की कि इलेक्शन कमीशन कोई अख्तियार नहीं है मेरी सिटीजनशिप चेक करने का, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनआरसी रूल्स के तहत है। वो ईसीआई कैसा करेगा? और फिर अफसोस की बात यह है कि एक नेवी के वाइस एडमिरल को नोटिस चले गई, गोवा के एक एक्स एमपी को नोटिस चले गई कि आप आके बताओ कि आप सिटीजन है। अरे एमपी है, उन एक्स एमपी है। हाँ, खैर उनका बोल सकते कि उन्होंने है संभल के और बंगाल को खेल रहे, तो मगर ये एक एक्स एमपी, और फिर आप एक नेवी के इतने बड़े ओहदे पे एक आदमी रह चुके हैं। तो हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि एसआईआर में जो 2002 का वोटर लिस्ट है उसमें जहां कहीं भी होगा तेलंगाना या देश में 2002 एक बेंचमार्क बना दिए, तो उसमें जिसका नाम है उनका भी नाम लिखना है
उनका नाम इलेक्टोरल सर्टिफिकेट लेके आपके बेटा बेटी का नाम डलवाइए। और जो 10 डॉक्यूमेंट्स है, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को बोला हूं कि जितने गवर्नमेंट के मी सेवा सेंटर्स है जहां से आप 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता, उसको पब्लिक अगर अप्लाई करेंगे तो आप प्लीज उसको दीजिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स लगा के उनका नाम शामिल किया जा सकता। अब नहीं मालूम गवर्नमेंट इस पे हमारी रिक्वेस्ट पर, रिप्रेजेंटेशन पर क्या एक्शन ली, वो तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को। मगर तेलंगाना में जो बोल रहे, जब भी एसआईआर होगा हमारी पार्टी पूरा उसमें ताउन पेश करेगी और हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि किसी का नाम, जेन्यून वोटर का नाम ना कटे, क्योंकि इसका रास ताल्लुक, बड़ी बदबख्ती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि सिटीजनशिप से जोड़ दिए उसको। नहीं, आप भी देखिए कि मेरे को इस बात की बड़ी तकलीफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे कि नरेंद्र मोदी सर प्लीज बोल रहे, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर बोल रहे कि मोदी साहब कॉल नहीं किए तो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। ये कैसा है? ये हमारे सरकार को तो रिएक्ट करना चाहिए। भाई बीजेपी है मगर देश का प्रधानमंत्री है ना। हाँ, वो बिल्कुल उन्होंने बोले कि जहां पे मुस्लिम वोट्स को निकालो बोले, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए, इलेक्शन कमीशन सुनना चाहिए। और उनकी इस तकलीफ को मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने सच्चाई को बयान किया। यही तो हमारे को, इसलिए हम बोल रहे कि आप अपना नाम देखिए। एसआईआर जो है सिटीजनशिप से भी ताल्लुक उसका है, जो नहीं रहना चाहिए कानूनन। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, कब आएगा डिसीजन हमारे को नहीं मालूम। और फिर आपका राइट, वोट देने का राइट आपसे छीन लिया जाएगा। फिर आपका नाम निकल गया तो नोटिस दे सकते आपको। और उसके रूल्स में जो मेमोरेंडम इशू किया इलेक्शन कमीशन ने, अगर बीएलओ 2 मरतबा घर पे चले गए, आप नहीं रहे, तो उनको इख्तियार है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को या फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनको नोटिस भिजा देंगे। तो ये आसान नहीं है, इसको सब लोग सीरियस रहने की जरूरत है। हम तो तेलंगाना के जब एसआईआर शुरू होगा, मैं हमारे हैदराबाद के जिम्मेदारों से बातचीत किया हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सबको हम बोले कि हम लोग सब मिलके इसके ऊपर बोलना चाहिए कि जिसका नाम है और जो जेन्यून वोटर है, 18 साल के हो चुके हैं, उनका नाम आना चाहिए। पर हम लोग करेंगे। नहीं, अनऑथराइज है तो उनको आप बात ही नहीं करें, एंटरटेन ही नहीं करना उनको, उनसे बात ही नहीं करना, आप बात ही नहीं करना। और ये बांग्लादेशी बोलना, देखिए एक बात सुनिए, जो बीजेपी नहीं समझ रही है, अगर आप ऐसी तरह से बोलते रहेंगे तो बांग्लादेश में जो एक रेवोल्यूशन आया वहां पे, वो जनता का रेवोल्यूशन है। और बांग्लादेश स्टेबल होगा तो भारत के लिए बहुत जरूरी है स्टेबल बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम इस तरह से आप बांग्लादेशी बोलेंगे तो पड़ोसी है वो, वहां पर पाकिस्तान, वहां के आईएसआई, चाइनीज और ऐसी ताकतें जो भारत से नफरत करते वहां पर पहुंच चुके हैं। तो हमको इस बात सोचना है, भाई देश के हित में बात करो तुम लोग। देश के हित में यह है कि बांग्लादेश स्टेबल हो। और हमारा कई हजार किलोमीटर का लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर भी है।